नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आने वाले समय में आपको पता ही होगा कि केंद्रीय विद्यालय चाहे डीएसएसबी, उत्तर प्रदेश, ये भी जल्दी ही अपने अपने यहाँ पर वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमें कई ऑथेंटिक बुक्स की ज़रूरत होती है और ये किताबें अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। अगर आपको इतनी सारी किताबें ख़रीदनी हो, जैसे मान लीजिए आपको पीजीटी इतिहास का अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए जब आप किताबें ख़रीदने जाएंगे तो अगर आप वो सभी किताबें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, हर पार्ट के लिए अलग अलग कम से कम एक, उसके अलावा गाइड और कुछ किताबें, तो वो सभी मिला जुला करके आपको 2,500 से 3,000 तक की पड़ती हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहां से किताबें खरीदें कि आपको ये किताबें आधे से भी कम रेट में मिल जाएं और ये किताबें बिल्कुल ओरिजिनल होंगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनमें से कैसे पहचानें कि कोई किताब डुप्लीकेट हो सकती है या ओरिजिनल हो सकती है। किन बातों का आप ध्यान रखें किताबें खरीदने से पहले। साथ में ही वीडियो के अंत में मैं गूगल मैप के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि वो स्थान कहाँ पर है, कि सप्ताह में कितने दिन वहाँ पर ये किताबें मिलती हैं, आप कितने बजे वहाँ पहुँचे ताकि आपको आसानी से वो किताबें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ जो मैं वहाँ से ख़रीद के लाया था। वो किस तरीके की किताबें हैं। ये सभी किताबें मैं इतिहास की खरीद के लाया था। तो आप देख सकते हैं ये केसी श्रीवास्तव की किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। ये किताब में सामान्यतः अगर आप खरीदने जाते हैं दुकान पे या फिर ऑनलाइन तो आपको ये लगभग 400 से ऊपर की ही मिलेगी। कई जगह 500, 550, 450 इस तरीके से आपको ये किताब मिलेगी, किंतु ये किताब मैं खरीद के लाया था मात्र 250 रुपये में। हालांकि इससे भी सस्ती मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग करते हैं तो ये 200 तक की भी मिल सकती है, लेकिन मैं इसको 240 या 250 की खरीद के लाया था। और आप देख सकते हैं बाद में मैं इसका रिव्यू भी करूँगा। तो ये किताब है, ओरिजिनल है, ये इसकी विषय सूची है। लगभग 57 इसमें चैप्टर हैं। उसके अलावा ये अंदर का मैं पार्ट आपको दिखला देता हूँ। आप देख सकते हैं ये चैप्टर है विदेशी आक्रमण का। ये देखिए, तो ये पुस्तक है जो कि मैं खरीद के लाया था। और ये जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था उस समय तो ये लगभग 400 से तो ऊपर की थी, अब मेरे को याद नहीं है कितने की थी, लेकिन ये मैं 250 की खरीद के लाया था। इसको साइड कर देता हूँ। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये है विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, दीनानाथ वर्मा की। तो ये पुस्तक भी मैं खरीद के लाया था मात्र 100 रुपये की। विश्व इतिहास की जब आप तैयारी करते हैं, स्पेशली जब आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो वहाँ पर ये किताब काफ़ी काम की है। हालांकि इसमें प्राचीन जो विश्व का इतिहास है वो इसमें नहीं है, लेकिन बाकी का जो इतिहास है वो इसमें विस्तार से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे चैप्टर बनाए गए हैं, एक ही चैप्टर के टोटल मिलाकर के 89 चैप्टर हैं इसके अंदर। और मार्केट से ये आपको मिलेगी 400 के आसपास की, या ऑनलाइन मंगाते हैं तब भी। और ये मैं लेकर के आया था 100 रुपये का। ये वहाँ मुझे 100 रुपये की किताब मिली थी। ये अंदर का देख सकते हैं, अंदर के कुछ चैप्टर हैं।
जर्मनी में राष्ट्रवाद, ये इसमें मैप भी दिया हुआ है, विश्व यूरोप का मैप है ये। और ये कब का है? प्रथम विश्व युद्ध से जस्ट पहले का, या जब शुरुआत होने वाली थी तब का। प्रथम कह रहा हूँ मैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये देख सकते हैं आप, ये किताब आप जब खरीदने जाते हैं विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, तो ये किताब आपको मिलेगी लगभग 400 के आसपास की, लेकिन ये मैं लाया था 100 रुपये की। उसके अलावा ये 3 किताबें हैं, आप देख सकते हैं ये 3 किताबें हैं। ये है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की, ये सभी ये ओरिएंट पर ब्लैक स्वान से होती है। ये तीनों ही किताबें ओरिएंट ब्लैक स्वान से पब्लिश होती हैं। यह है प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा की, यह मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की। ये तीनों किताबें अगर आप एक साथ मंगाते हैं तो लमसम ये 700 रुपये के आसपास की पड़ती है, 700 800। और ये मैं लेकर के आया था तीनों किताबें मिला के 250 रुपये की। तो ये तीनों ही किताबें मैं 250 की लेकर के आया था। ये इसका कंटेंट है, देख सकते हैं आप, इसमें मैप भी दिया हुआ है। इस किताब की खासियत ये है, अगर आप देखेंगे प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा की, कि अंत में इसका कालक्रम भी दिया हुआ है। और आपको अगर रिवीजन करना है तो इसके लिए ये जो अंत में जो ये एक पेज पे ये कालक्रम दे देते हैं, ये एक्चुअली फैक्चुअल तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए सभी चैप्टर के अंत में कालक्रम दिया हुआ है। ये आपकी विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, देख सकते हैं। ये सभी किताबें वही हैं जो कि ओल्ड एनसीईआरटी वाली थी, उनको ही ब्लैक स्वान ने छापी हैं। राइटर वही है, चैप्टर सभी वही हैं, कुछ खास अंतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये जो किताबें हैं, ये किताबें जो लगभग ये तीनों मिला करके 800 की, 700 से तो ऊपर ही पड़ेंगी, ये वहाँ 250 की मिली। उसके अलावा ये दीनानाथ वर्मा की आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 300-400 के आसपास तो मिलेगी ही, ऑनलाइन देखेंगे तो 400 के आसपास की मिलेगी, लेकिन ये वहाँ पर 100 रुपये की मिली है। उसके अलावा आपकी ये केसी श्रीवास्तव, ये मैं वहीं से लेकर के आया था और ये मुझे पड़ी थी 240 की। तो ये किताबें हैं। और ये कहाँ से मिलेंगी? तो दिल्ली के अंदर एक जगह है दिल्ली गेट, वहाँ पर है महिला हाट करके एक पार्क है, उस जगह पर ये संडे को मार्केट लगता है। और मैं आपको ये गूगल मैप में भी दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली किस जगह पर है और आप किस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्या वहाँ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से कितनी दूरी पर है, किस तरीके से आप जाएंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक ज़रूरी जो बात है वो ये है कि केवल इतिहास की किताबें नहीं मिलती, सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है, या तमाम जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों की वहाँ पर किताबें आपको उपलब्ध होंगी। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी किताबें आपको वहाँ मिलेंगे। अब मैं आपको गूगल मैप के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल मैप के ऊपर कि आपको किस प्रकार से सर्च करना है और आप किस तरीके से एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर ये किताबें मिलती हैं। आपको सर्च करना है दिल्ली गेट, दिल्ली गेट पे क्लिक करते हैं और ये देखिए
आप पहुंच चुके हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट में किस जगह पर महिला हाट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन है। इसके एक तरफ है लोकनायक हॉस्पिटल, उसके गेट के आप देखेंगे दूसरी तरफ है अंबेडकर स्टेडियम, और इसी के सामने ये जो लोकनायक हॉस्पिटल है इसके अपोजिट साइड में ही यहाँ पर है आपका महिला हाट, जहाँ पर कि ये मार्केट केवल संडे सप्ताह में एक दिन संडे को लगता है। और ध्यान रखें, अगर आप पुस्तकें यहाँ से लेने जा रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं कि आप जल्दी पहुँचें, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच में, क्योंकि अगर आप दोपहर में जाते हैं तो बहुत से बच्चे वहाँ बुक्स खरीदने आते हैं और कई ऐसी किताबें होती हैं जो वहाँ पर फिर ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचेंगे, यानी 9 बजे से पहले पहले, तो आपको कई पुस्तकें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको जाना है दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन, वहाँ से उतरने के बाद लोकनायक हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट साइड में यानी सामने की तरफ आपको महिला हाट मिलेगा। उसी महिला हाट जो पार्क है उसमें संडे को ये जो बुक्स की जो मार्केट है वो लगती है। हालांकि यहाँ पर अच्छा, ये किताबें सस्ती क्यों हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो किताबें सस्ती हैं लेकिन वो ओरिजिनल है, वो एक्चुअल में वो पुरानी किताबें होती हैं, आपको नया एडिशन नहीं मिलेगा। और जो किताबें बिल्कुल नई हैं तो उनके रेट भी लगभग उतने ही होते हैं जितने कि आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे या बाकी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो नई बुक्स बेचते हैं ये ख़रीदने से आपको बचना है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो नई बुक्स होती हैं ये ज़्यादातर डुप्लीकेट होती हैं। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि आप उसका जो कवर है, उसके जो पेजेस हैं, उसके अलावा उसके जो प्रिंटिंग है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। कई पेज ऐसे होंगे जिसमें कि आपको पता चल जाएगा उसकी स्याही जो होती है, इंक जो है वो फैलेगी, उसकी पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आपके पास अगर ओरिजिनल बुक्स हैं तो उससे आपको अंदाज़ा चल ही जाएगा कि ओरिजिनल किस टाइप की होती हैं और जो डुप्लीकेट है वो बिल्कुल ही उससे डिफरेंट होगी। दिखने में ही उसके पेज को आप टच करेंगे उससे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको इतिहास की लगभग सभी किताबें मिलेंगी, कुछ एक हो सकता है कि ना मिले। जैसे कि मैं गया था तो उपिंदर सिंह वहाँ पर नहीं मिली थी, और थी भी तो वो फिर सस्ती वाली नहीं थी, तो महंगी वाली थी। उसके अलावा केसी श्रीवास्तव, एस के पांडे, वी डी महाजन, एल पी शर्मा, सौरभ चौबे, इसके अलावा आपको सोनाली बंसल की भी वहाँ मिल जाएगी किताब, अरविंद भास्कर जी की भी मैंने देखी थी बुक्स वहाँ। तो ये सभी जो किताबें, उसके अलावा एनसीईआरटी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर बुक फॉर्मेट में आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। तो ये सभी किताबें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाइए और विज़िट कीजिए। आप मान के चलिए कि जो किताबें आप लगभग 3000 में लेकर के आएंगे अपनी तैयारी के लिए, वहाँ पर आसानी से वो 1000-1200 में मिल जाएंगे। धन्यवाद।